साथियों, आज जब इस महान कैंपस से बाहर निकल रहे हैं तो मेरा आपसे एक और आग्रह है। आप में हर एक के पास जो अपनी ताकत है, अपना सामर्थ्य है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और गवर्नर टी सुंदरराजन ने तेलंगाना में बारिश और सैलाब से मुतासरीन के लिए तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर पलनीस्वामी की तरफ से 10 करोड़ रुपए की इमदाद के ऐलान का खैर मकदम किया और इस सिलसिले में उनसे इज़हार तशक्कुर किया। इन दोनों ने ब्लैंकेट्स और चटाई सरबराह करने पर भी चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु का शुक्रिया अदा किया। उस्मान नगर बैंड के अतराफ अकराफ की कॉलोनी में कल रात उस वक्त खौफ व सरासमगी फैल गई जब किसी ने अफवाह उड़ा दी कि उस्मान नगर बैंड फट पड़ा है। बालापुर, वेंकटपुरम, सलाला, बारकस, शाहीन नगर और दूसरी कॉलोनियों के मकीनों ने अवामी नुमाइंदों और पुलिस को कॉल करना शुरू कर दिया। पुलिस ने फौरी उस्मान नगर बंड पहुंचकर वहां पर पुलिस के दस्ते तैनात कर दिए और इन अफवाहों की तरदीद की। तेलंगाना स्टेट सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने जेएसएमसी हदूद में 2 करोड़ रुपए के नुकसान का अंदाजा लगाया है। चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर जी रघुमान रेड्डी और डिस्कॉम के डायरेक्टरों ने आज शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए हालात का जायजा लिया। बरखी बोर्ड का अमला हाफिज बाबा नगर भी पहुंचा, जहां बरखी की सरबराही को बहाल करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए रघुराम रेड्डी ने बताया कि बारिश और सैलाब से कई बरखी खंभे गिर पड़े और बरखी ट्रांसफार्मर को नुकसान पहुंचा। 6000 से ज्यादा मुलाजिमीन की मदद से 95% बरखी ट्रांसफार्मरों की तामीर का काम शुरू किया गया है और तवक्को है कि पीर की शाम तक तमाम इलाकों में बरखी की सरबराही बहाल कर दी जाएगी। उन्होंने अपार्टमेंट के मालिकान से कहा कि वो बरखी के मीटरों को सेलर्स की बजाय ऊपर की मंजिल पर मुंतकिल करें। उन्होंने बताया कि मूसा नदी कमांड के इलाकों में 500 बरखी ट्रांसफार्मर को नुकसान पहुंचा है। रिश्वतखोर तहसीलदार ई बालाराजू नागराज की बेवा सपना रियासती इंसानी हकूक कमीशन से रुजू हुई और शिकायत की कि एंटी करप्शन ब्यूरो के अलादादारों को बचाने उनके शौहर को गैर जरूरी तौर पर रिश्वत सितानी के केस में मुलविस किया गया और उन्हें कुर्बानी का बकरा बनाया गया। उन्होंने सारे मामले पर शुबात का इजहार किया और बताया कि उनके शौहर ने चंचलगुड़ा जेल में खुदकुशी नहीं की बल्कि उनका कत्ल किया गया। सपना ने जेल में लगे सीसीटीवी फुटेज से 13 और 14 अक्टूबर की तमाम रिकॉर्डिंग को मंजर-ए-आम पर लाने का भी मुतालबा किया। हैदराबाद के कदीम पुराने पुल में शिगाफ पड़ जाने के बाद कल रात इस पुल को गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त के लिए बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से पुराने शहर के जुनूबी इलाक़े से मगरबी इलाक़ों को जाने वालों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आसिफ जाही दौर में मूसी नदी पर तामीर किया गया शहर का ये पहला पुल है। बतलाया जाता है कि कल रात पुल पर से गुजरने वाले लोगों ने पुल के पिल्लरों में इस्तिगाफ देकर हुक्काम को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद बल्दिया और पुलिस का अमला हरकत में आ गया। गुज़िश्ता हफ्ते हिमायत सागर के दरवाजे खोल देने जाने के बाद मूसी नदी के बहाव में ज़बरदस्त इजाफा हो गया, जिसकी वजह से शुबा किया जाता है कि इस पिल्लरों को नुकसान पहुंचा। ब्रिज ये होने के जोर से बोलो, थोड़ा लाउडली बोलो। क्या है ये ब्रिज क्रैक हुआ बोल के सुनने में आया, इसीलिए आए देखने का। कंफर्मेशन है ये? कंफर्मेशन नहीं था भाई, देखेंगे बोल के इसीलिए। अच्छा, अभी देखे तो समझ में नहीं आ रहा, अभी देखे भी तो समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, कब मालूम हुआ आपको ये? एक आधा घंटा पहले मालूम हुआ। ओके। पल्लवी ग्रुप ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तलबा ने प्रोफेसर CM कोमरैया की निगरानी में एक इलेक्ट्रिक कार का इजाद किया। फैकल्टी मेंबर अनिल और कृष्णवेनी ने तलबा को मुबारकबाद देते हुए इस कारनामे की तारीफ की। इस प्रोजेक्ट पर बी कृष्णा, हरीश दुबे, मुमता शावली, विनेत और प्रताप ने हिस्सा लिया। कायदा मजलिस मुकर्रना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने आज हल्के असम्बली चंद्रान गुट्टे के मुख्तलिफ इलाकों बशमूल हाफिज बाबा नगर का दौरा किया और वहाँ पानी की निकासी के काम का मायना किया। उन्होंने मकामी अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल भी दरियाफ्त किए। उन्होंने यकीन दिलाया कि वो मुतासरीन की इमदाद के लिए हुकूमत से मौसर नुमाइंदगी करेंगे। अकबर अवैसी ने अवैसी स्कूल ऑफ एक्सलेंस में मुतासरीन में ग़िज़ाई पैकेट्स और बच्चों के लिए दूध के पैकेट्स तकसीम किए। इस मौके पर कोऑपरेटर्स
और मजलिस कायदीन की बड़ी तादाद उनके हमरा थी। रियासती वज़ीर फाइनेंस श्री हरीश राव ने बीजेपी के सदर और रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय को चैलेंज किया है कि वो साबित करके दिखाएं कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़रिए क़यादत हुकूमत ने बीडी वर्कर्स के लिए 1600 रुपये के वजीफे मंजूर किए हैं। बसूरत दीगर उन्हें पार्लियामेंट की अपनी रुकत से मुस्तफ़ी हो जाना पड़ेगा। हरीश राव ने कहा कि अगर ऐसा साबित हो जाए तो वो सिद्दीपेट असम्बली हल्के की रुकने से इस्तीफा दे देंगे। हल्के दुब्बक के असेंबली चुनाव के सिलसिले में पार्टी की इंतखाबी मुहिम चलाते हुए हरीश राव ने कहा कि बीजेपी दुब्बक में अपनी जमानत तक नहीं बचा सकेगी। उन्होंने बीजेपी पर झूठे प्रोपेगेंडा का भी इल्जाम आयद किया। మభ్యపెట్టే ప్రయత్నంలో బీజేపీ నాయకులు తనకు తాను మించిపోతున్నారు, అసలు వాళ్ళే మించిపోతున్నారు. ఈ రకంగా ఇది ప్రజాస్వామ్యానికి కూడా మంచిది కాదు. ప్రజాస్వామ్యానికి కూడా ఇది మంచిది కాదు. ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజల దగ్గరికి రాజకీయ పార్టీలు వెళ్ళినప్పుడు తాము చేసినటువంటి కార్యక్రమాలు చెప్పాలి, ఎన్నికల్లో గెలిస్తే ఏం చేస్తామో ప్రజలకు చెప్పాలి. కానీ ఎదుటి పార్టీలు చేసినవి కూడా మేమే చేసినామని, ఎదుటి పార్టీల మీద బట్టగాల్చి ముఖం మీద వేస్తాము తుడుచుకోండి అనేటువంటి ధోరణి ఇది ప్రజాస్వామ్యానికి ఎంతమాత్రం కూడా మంచిది కాదు. ఈ సందర్భంగా నేను దుబ్బాక ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేసేది ఏంటంటే, ఒకసారి ఈ వాస్తవాలను గమనించండి. ఇలా నేను కొన్ని ఉదాహరణకు మచ్చుకు ఒక 4-5 ఈరోజు ప్రజల ముందు ఉంచుదామనుకుంటున్నాను. వాళ్ళు చేస్తున్నదైతే ఇక అసలు పుంకాలు అనుకోవడానికి లెక్క లేదు, కథ లేదు. రోజుకు ఇదే పనిగా గోబల్స్ ప్రచారం తప్ప ఒక్క వాస్తవాన్ని సత్యమైనటువంటి విషయాన్ని చెప్పిన పాపాన పోతలేరు. సో ఈరోజు మచ్చుకు ఒక 4-5 ఈ దుబ్బాక ప్రజల ముందు ఉంచదలుచుకున్న, రాష్ట్రం ముందు కూడా ఉంచదలుచుకున్న, ఏ రకంగా వీళ్ళు గోబల్స్ ప్రచారానికి పాల్పడుతున్నారు, అబద్ధాలను ప్రచారం చేస్తున్నారని కొన్ని వాస్తవాలను ప్రజల ముందు పెడతా ఉన్నాం. దుబ్బాక ప్రజలు కూడా దీన్ని గమనించి ఇలాంటి గోబల్స్ బాబులకు మీరు తగిన విధంగా బుద్ధి చెప్పాలని చెప్పి కూడా నేను దుబ్బాక ప్రజలకు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. ఈరోజు నిన్న శ్రీనివాస్ లౌడ్యా గారని వారు టీఆర్ఎస్ పార్టీ యొక్క జెండా గద్దను కూల్చేసినట్టుగా, దుబ్బాక ప్రజలంతా తిరగబడుతున్నట్టుగా వారు సోషల్ మీడియాలో పెట్టినారు. దీని మీద మా పార్టీ నాయకులు కంప్లైంట్ చేసినారు ఎన్నికల కమిషన్కు. వాళ్ళు విచారణ జరిపి ఈరోజు అరెస్టు చేసి జైలుకు కూడా పంపినారు. ఏం పెట్టినారు ఇందులో? తిరగబడ్డ తెలంగాణం, ఊర్లో ఉన్న టీఆర్ఎస్ పార్టీ గద్దె కూల్చి తెరాస నిజాం పాలనకు చరమగీతం పాడి టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలు మరియు నాయకుల గుండెల్లో గుణపం దించిన దుబ్బాక ప్రజలు. ఇందులో ఏమైనా వాస్తవం ఉందా? దుబ్బాకలు ఎక్కడైనా జెండా గద్దె కూలిందా? ఎప్పుడో 2018లో కల్వకుర్తిలో ఎన్నికల సమయంలో టికెట్లు డిక్లేర్ చేసినప్పుడు జరిగిన మహబూబ్ నగర్ జిల్లా విషయాన్ని తీసుకొచ్చి ఇది దుబ్బాకలో జరుగుతుంది అని సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం చేసి ప్రజలను కన్ఫ్యూజ్ చేసి లబ్ధి పొందేటువంటి ప్రయత్నానికి వాళ్ళ బీజేపీ నాయకులు పాల్పడతా ఉన్నారు. ఇది తగునా? ఇది కరెక్టేనా? ఆ వీడియోలు కూడా పెట్టినారు, ఈ వీడియోలు ఇవన్నీ కూడా పెట్టినారా? ఆ బొమ్మ మీద వీడియోలో చూస్తే జైపాల్ యాదవ్ అని స్పష్టంగా రాసింది. అంటే కల్వకుర్తిలో టీఆర్ఎస్కు అభ్యర్థి ఆ రోజు జైపాల్ యాదవ్ గారు అని చెప్పి స్పష్టంగా కనబడుతుంది ఆ వీడియోలో. కానీ ఇక్కడ ఏం రాసినారు? దించిన रन बाजार में एक आशिक और उसके भाई के हमले में एक 23 साल खातून हलाक हो गई। बताया जाता है कि नारायणखेड़ के राजकुमार की बेटी ला की तालिबा थी और एक एनजीओ से वाबस्ता थी। उसकी वहां रन बाजार के सैयद मुस्तफ़ा से दोस्ती हो गई, जो बाद में मोहब्बत में तब्दील हो गई थी। मुस्तफ़ा की तरफ से मुसस्सिर नज़रअंदाज किए जाने पर ये लड़की जो आसिफ नगर के दत्तात्रेय नगर में रहती थी, हफ्ते की रात रैन बाजार पहुंची, जहां मुस्तफ़ा और उसके भाई जमील से बहस और तकरार हो गई। मामला इस कदर गर्म हो गया कि मुस्तफ़ा और जमील ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस रैन बाजार एक मुकदमा दर्ज करते हुए इस मामले की तहकीकात कर रही है। हालिया बारिश के बाद हिमायत सागर के दरवाजे खोल दिए गए और मूसा नदी के बहाव में इजाफा हो गया। चुनाचे बहती नदी में तीरने की ख्वाहिश में एक शख्स अपनी जान से हाथ धो बैठा। तफसीलात के मुताबिक असद बाबा नगर किशनबाग के रहने वाले सैयद आमिर पेंटर का काम करता था। अपने दोस्तों के साथ नदी में तैरने गया और डूब गया। मंजलिस के कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम ने बहादुरपुरा पुलिस को इस बात की इत्तला दी। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। होता दुनिया के जने मरियाते रहते, वो काम होता ही नहीं, वो
खाली खाने की गवर्नमेंट है, सामान देने की कुछ भी नहीं है। मेरा बच्चा गया, गम नहीं है मेरे को, नहीं मिलता वो नहीं, मेरे को मालूम है। ये पानी में बोल के कुछ भी नहीं है, कुछ करने वाले है ना, जालियां लगा बोला पूरी गवर्नमेंट खाने की गवर्नमेंट सब इंस्पेक्टर साहब ने खुद भी बोला, मैं जालियां करो बोल के बोला मैं, जब भी बोला मैं ये जालियां लगा दो, बच्चे हमारे ऐसे है उधरते बोले। मेदक पुलिस ने हफ्ते की रात रामायण पेट के एक मुतवत्तिन अर्जुन रेड्डी के पास से 9,39,000 रुपए की रकम जब्त की। सब इंस्पेक्टर नागामणि की जेर क़यादत पुलिस की टीम गाड़ियों की तलाशी ले रही थी। इस रकम को दोबाग के रिटर्निंग ऑफिसर के हवाले कर दिया गया। एक और वाकये में नारसंगी पुलिस ने अरविंद नामी शख्स के पास से 7 लाख रुपए की रकम जब्त की। बताया जाता है कि कामारेड्डी का रहने वाला अरविंद यह रकम हैदराबाद लेकर जा रहा था। तेलंगाना में इतवार को 948 नए केसेस दर्ज होने के बाद कोविड-19 के मुतासरीन की तादाद अब 2,23,059 हो गई है, जबकि 4 नई अमवात के साथ मरने वालों की तादाद भी अब 1,275 तक जा पहुंची है। इसी दौरान मौके में सेहत और खानदानी महबूद ने अपने प्रेस नोट में बताया कि हफ्ता और इतवार के दरमियान रियासत भर में 26,027 कोविड-19 टेस्ट किए गए। जिन अजला से नए केसेस की इत्तला मिली है उनकी तफसील इस तरह है। जिसमसी हदूद से 212, रंगारेड्डी से 98, मेडसल मलकाजगिरी से 65, करीमनगर से 63, भद्राद्री कुत्तागुड़म से 56, सिद्दीपेट से 54, वरंगल अर्बन से 46, संगारेड्डी से 42, नलगुंडा से 35, निजामाबाद से 29, सूर्यापेट से 28, खम्मम से 25, जगतियाल से 22, महबूबाबाद से 15, मुलुगु पेदपल्ली से 14, जनगांव वनपर्ती वरंगल रूरल और महबूबनगर से 11-11, यदादिरी भोंगीर से 10, आदिलाबाद जोगलम्बा गदवाल से 9-9, आदिलाबाद गदवाल और राजन्ना सिरसिल्ला से 9-9, जयशंकर भोपालापल्ली से 7, मेदक से 6, निर्मल से 5, कामारेड्डी से 4 और नारायणपेट से 2 केसेस शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरिंग और मेडिसिन समेत आला तालीम के लिए लड़कियों को राग़िब करने की जरूरत पर जोर दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर के जलसे तकसीम असनादात से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि लड़कियां आला तालीम हासिल कर रही हैं और गुज़श्ता 6 साल में IIT जैसे इदारों में लड़कियों का फ़ीसद 8 से बढ़कर 30% हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म ने दिल्ली से वर्चुअल खिताब में मुल्क की 100 साला ख़दीम यूनिवर्सिटी में लड़कों से कहीं ज़्यादा लड़कियों के ग्रेजुएट होने पर भी मसरत का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि नई कौमी तालीमी पॉलिसी कई शोबों में मसाबकत के लिए लड़कियों के लिए मददगार साबित होगी। वज़ीर ने कहा कि गुज़श्ता 5-6 साल में IIM इदारों का इजाफा हुआ है। इस तरह इसकी तादाद अब 13 हो चुकी है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 60 बरस में सिर्फ मुल्क में 6 एम्स हॉस्पिटल थे, लेकिन 2015 के बाद उनकी तादाद अब 15 हो चुकी है। गवर्नर कर्नाटक वजूभाई वाला ने इस तकरीब की सदारत की। कोविड-19 के चलते यूनिवर्सिटी में सिर्फ 100 मौजूदीन और गोल्ड मेडल हासिल करने वालों के लिए ही नशिस्तों का इंतजाम किया गया था। साथियों, आज जब इस महान कैंपस से बाहर निकल रहे हैं तो मेरा आपसे एक और आग्रह है। आप में हर एक के पास जो अपनी ताकत है, अपना सामर्थ्य है, उसके आधार पर एक्सेलेंस अचीव करने की हमेशा कोशिश करें। आपको एक सीमित दायरे में, एक बॉक्स में ही फिट होने की कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है कि जिस बॉक्स में फिट होने की आप कोशिश कर रहे हैं वो बॉक्स आपके लिए बना ही ना हो। अपने लिए समय निकालिए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, अपनी ताकत को पहचानिए और जमीन से जुड़ी हर उस चीज का अनुभव लीजिए जो लाइफ आपके सामने रख रही है। इससे आपको अपना आगे का मार्ग चुनने में बहुत मदद मिलेगी। न्यू इंडिया अवसरों की धरती है। कोरोना के इस संकट काल में भी आपने देखा होगा कि कितने ही नए स्टार्टअप्स हमारे नौजवानों ने खोले हैं। ये स्टार्टअप्स कर्नाटका ही नहीं, देश की भी बहुत बड़ी ताकत है। मुझे विश्वास है असीम अवसरों की इस धरती पर आप अपने सामर्थ्य, अपनी प्रतिभा से देश के लिए बहुत कुछ करेंगे।
आपका विकास सिर्फ आपका विकास नहीं होगा, देश का विकास होगा। आप आत्मनिर्भर बनेंगे तो देश भी आत्मनिर्भर बनेगा। मुल्क में इस महीने के दौरान ये दूसरी मर्तबा है कि कोविड-19 यौमिया केसेस में काफ़ी कमी हुई है, जो कि 60,000 के करीब है, जबकि मरकज़ी वजारत सेहत ने बतलाया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 55,722 कोविड-19 के नए केसेस दर्ज हुए हैं। इस तरह जुमला मुतासरीन की तादाद 75,50,200 हुई हैं। इसी मुद्दत के दौरान 579 नए अमवात हुए हैं। इस मर्ज से मरने वालों की तादाद अब 1,14,610 हो चुकी है। मुल्क में इस मर्ज से सेहतियाब होने वालों की शरह 88.26% है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बतलाया कि मुल्क भर में अब तक 9,50,83,975 अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए गए। सिर्फ इतवार को 8,49,785 कोविड-19 टेस्ट किए गए। अमेरिकी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद 3,98,00,000 हो चुकी है, जबकि मरने वालों की तादाद 11,12,530 हो चुकी है। दुनिया भर में सबसे मुतासरा होने वाले मुल्क अमेरिका में मुतासरीन की तादाद 81,52,093 हो चुकी है। दूसरी तरफ इस मुल्क में 2,19,669 फौत हो गई है। हिंदुस्तान बदस्तूर दूसरे नंबर पर है, जबकि 15 शदीद तौर पर मुतासरा ममालिक में रशिया, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, यूके, ईरान, इराक, इटली, बांग्लादेश वगैरह शामिल है।